नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। अब राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी करने वालों के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है ये। और ये है हमारे एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी का अनेकार्थक शब्दों का। यहाँ पर दो का मतलब है, यहाँ पर ये पार्ट 2 है। इससे पहले अनेकार्थक शब्दों का एक पार्ट फर्स्ट और आ चुका है, उसमें हमने 50 महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्दों के प्रश्नों की चर्चा की थी और इसमें भी आज हम 50 प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया है कि हाईकोर्ट एलडीसी में जो हमारे सीरीज चल रही है वो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट की। हिंदी के सभी टॉपिक्स के 100 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं और इंग्लिश के भी जैसे ही हमारे सिलेबस कंप्लीट होगा इंग्लिश के भी बहुत ही जल्दी अपलोड होने लगेंगे। और इसके पश्चात दोस्तों हम जीके के आपके बीच में अपलोड होते रहेंगे। जीके के मिश्रित पर्सन होंगे और उसके साथ आपके करंट अफेयर के मिश्रित होंगे पर्सन। और उसके पश्चात हम मैराथन क्लासेस लाएंगे, उसके पश्चात मॉडल पेपर भी पढ़ेंगे और उसके पश्चात अलग अलग सेट आएंगे जिसमें हम मिश्रित पर्सनों को पढ़ने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट से, यानी इंग्लिश, हिंदी और जीके वाले टॉपिक से। तो यह महत्वपूर्ण चैनल होगा आपके लिए दोस्तों साबित आपके एग्ज़ाम के लिए। हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा अभी नहीं होने वाली दोस्तों, काफ़ी समय होगा आपके पास। ये लगभग आपके फरवरी एंड में होगी या तो, और या फिर मार्च स्टार्टिंग में ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो बीच में अभी आपको पता है सेकंड ग्रेड की भी एग्ज़ाम है, थर्ड ग्रेड रीट मेंस का जो एग्ज़ाम है वो भी है, सीट के एग्ज़ाम है, अभी वनपाल का जो हाल ही में एग्ज़ाम कैंसिल हुआ वो भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी तो चांसेस कम ही है हाईकोर्ट एलडीसी के। तो ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये आपके होगा कब, मार्च स्टार्टिंग में या फिर फरवरी एंड में। तो अच्छा समय है जब तक हम हमारे पूरे सिलेबस कवर कर लेंगे, मैराथन क्लासेस भी कवर कर लेंगे, मॉडल पेपर भी हम पढ़ेंगे। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अगर आपने इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं वो नहीं देखे हैं तो हाईकोर्ट एलडीसी प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट बनी, उसमें जाकर आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में से बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहे वीडियो अपलोड होने पर। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों में कौन सा अनुपयुक्त है। तो कौन सा है जो अनुपयुक्त है। अब यहाँ पर देखिए पहला विकल्प दे रखा हमें, देव के हैं क्या अनेकार्थक भाग्य, विधाता, आकाश। तो ये तो यहाँ पर सही है। चपला के यहाँ पर है चंचल, बिजली, लक्ष्मी, ये भी सही है। अर्थ के यहाँ पर धन, कारण, मतलब, ये भी सही है। यहाँ पर उमा के है यहाँ पर पार्वती, दुर्गा और लक्ष्मी। तो ये देखिए लक्ष्मी नहीं है, उमा के पार्वती और दुर्गा तो अनेकार्थक है, लक्ष्मी यहाँ पर इसका अनेकार्थक नहीं है। इसके अलावा बात करें उमा के अनेकार्थक शब्दों की तो दोस्तों हल्दी, हल्दी उमा का अनेकार्थक है। एक है आपके कीर्ति, ये भी इसका अनेकार्थक है। एक है आलसी, ये भी है इसका अनेकार्थक, किसका, उमा का। तो यहाँ पर लक्ष्मी नहीं है, तो जो अनुपयुक्त है वो है विकल्प द विकल्प हमारे यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से मधु का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ये भी अच्छा प्रश्न। तो मधु का इनमें से कौन सा है जो अनेकार्थक नहीं है। अब देखिए शराब यहाँ पर होता है, पराग भी है, बसंत ऋतु भी मधु का अनेकार्थक है। लेकिन देखिए इज्जत का कोई इनसे लेना देना नहीं है, तो इज्जत यहाँ पर होगा सही उत्तर, अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से बंसी का अनेकार्थक शब्द है। अब बंसी का यहाँ पर अनेकार्थक शब्द क्या है। बंसी यानी आप सभी जानते हैं जो बांसुरी होती है। तो यहाँ पर कौन सा अनेकार्थक शब्द है उसके बारे में हमें कहा है। तो देखिए यहाँ पर अर्क नहीं होगा, काव्य के 9 रस ये भी नहीं है, भोजन के 6 रस ये भी नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर दे रखा है मछली फंसाने का कांटा, तो जो मछली फंसाने का कांटा होता है वो आपने दोस्तों देखा होगा, ये इस प्रकार का होता है। तो इसको भी क्या कहा जाता है, बंसी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो विकल्प ब है ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। और या इसके अलावा दोस्तों बांसुरी है बंसी का अनेकार्थक, और कृष्णादि के पद चिन्ह होते हैं उसे भी क्या कहते हैं, बंसी कहते हैं। और ये जो अर्क, काव्य के 9 रस और भोजन के 6 रस दे रखे हैं ये किसके अनेकार्थक है, ये सभी रस के अनेकार्थक है। किसके हैं, रस के अनेकार्थक। अर्क, काव्य के 9 रस और भोजन के 6 रस,
ये सभी किसके अनेकार्थक है? रस के। हमें पूछा यहाँ पर किसका? बंसी का अनेकार्थक, वो है हमारी ये मछली फंसाने का कांटा। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। और आपको दोस्तों बता दूं एक चीज़ कि ये जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी पिछली भर्ती परीक्षाएं आयोजित हुई है, उसके ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं दोस्तों। और यकीन मानिए इनमें से आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। यही एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है इन प्रैक्टिस सेट में। तो ये प्रश्न यकीन मानिए हाईकोर्ट में वैसे निम्न स्तरीय आता होगा। आपने एग्ज़ाम दिया होगा, पिछला एग्ज़ाम जो रद्द हुआ, आपने देखा निम्न स्तर आता है, तो ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आएगा। इन प्रश्नों से गारंटी है कि आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। तो अगला है अब 4 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा है जो अनुपयुक्त है। तो यहाँ पर देखिए पहला तट का है किनारा, खेत और प्रदेश, तो ये तो सही है। गण का है सेना, छंदशास्त्र के 8 गण, समुद्र, तो ये भी यहाँ पर सही है। गुरु के दे रखे हैं 2 मात्रा वाला स्वर, शिक्षक और बड़ा, तो ये भी सही होगा यहाँ पर। अगला दे रखा है पान के कमल, सर्प विशेष और श्री राम, तो ये यहाँ पर अनुपयुक्त हो जाएगा। तो पान के जो अनेकार्थक होते हैं वो होते हैं, एक तो तंबाकू कह सकते हैं हम, कौन सा? तंबाकू। पान का पत्ता कह सकते हैं, और पान एक पीना वाला पेय पदार्थ भी जिसे हम कह सकते हैं पान पीना, पान यानी पीना। तो यहाँ पर कमल, सर्प विशेष या फिर श्री राम यहाँ पर नहीं है, तो द विकल्प है जो कि यहाँ पर अनुपयुक्त है। तो द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से धर्म के अनेकार्थक शब्द है। तो धर्म के यहाँ पर अनेकार्थक शब्द कौन से हैं? व्यवस्था, स्वभाव और रीति। कौन से हैं? व्यवस्था, स्वभाव, रीति। इसके अलावा दोस्तों कर्तव्य, कर्तव्य हम कह सकते हैं धर्म का अनेकार्थक। संप्रदाय विशेष भी कह सकते हैं, या फिर न्याय, यज्ञ भी हम कह सकते हैं, कर्म कह सकते हैं, और शुभ भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ब विकल्प है, व्यवस्था, स्वभाव और रीति। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाक का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अब यहाँ कह रहा है कि नाक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। देखिए इज्जत होता है, कब अब कहते हैं ना, जैसे मुहावरे में उपयोग करते हैं हम कि उसने मेरी नाक रख ली, यानी उसने क्या रख ली? इज्जत रख ली। एक पल भी यहाँ पर अनेकार्थक शब्द है नाक का। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा भी है, इज्जत और प्रतिष्ठा एक समान है। लेकिन यहाँ पर जो नगीना दे रखा है, ये नगीना यहाँ पर अनेकार्थक नाक का नहीं है। तो नहीं के बारे में हमें पूछा था, तो द विकल्प है जो यहाँ पर सही उत्तर है। इसके अलावा नासिका, नासिका भी ध्यान रखिएगा, नासिका भी नाक का अनेकार्थक है। और एक आपके मान, मान को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे तो बहुत सारे हैं दोस्तों अनेकार्थक शब्द, और हिंदी में अतः ऐसे शब्द है जैसे जो आपने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं इनको देख लीजिए। और ये प्रश्न ही बार बार रिपीट होते हैं, इनसे बाहर एक भी प्रश्न आपके नहीं जाने वाला। तो द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्ब का अनेकार्थक शब्द का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर सर्ब का कौन सा है जो अनेकार्थक नहीं है। तो यहाँ पर ऊंट, एक मृग और टिड्डी, ये तो है, लेकिन जो सरकंडा है, जो सरकंडा यहाँ पर सर्ब का अनेकार्थक नहीं होगा। तो सरकंडा किसका होगा? सरकंडा यहाँ पर बाण है, बाण को हम कह सकते हैं बार का अनेकार्थक है, या फिर सर इसका अनेकार्थक है। और जल हम कह सकते हैं जल का अनेकार्थक सरकंडा है यहाँ पर। तो द विकल्प है ये यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, प्रत्यय का अनेकार्थक शब्द समूह है। तो प्रत्यय का यहाँ पर अनेकार्थक कौन सा है शब्द? तो पहला विकल्प देखिए विश्वास, निश्चय और शब्दांश। तो पहला विकल्प है, आगे है दोस्तों खाने के फल, ये नहीं है। संतान, चाकू, ये नहीं होगा। लपेट, फलक, पासर, ये भी नहीं है। ऐश्वर्य राय,
विश्व, ये क्या शिव भस्म, ये भी नहीं है यहाँ पर। तो विकल्प अ है विश्वास, निश्चय और शब्दांश। विकल्प अ ही यहाँ पर सही उत्तर होगा। और इसके अलावा एक देखिए यहाँ पर निश्चित, एक आप ध्यान रखिए ज्ञान और परसर्ग, तो ये भी सभी आपके प्रत्यय के अनेकार्थक है, इनको भी थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प अ है वो यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 9 नंबर प्रश्न है, पाली का अनेकार्थक शब्द है, तो पाली का यहाँ पर अनेकार्थक कौन सा है? तो पाली का यहाँ पर पक्ष है, तांबुल, पंख, पीठ ये नहीं है, तो विकल्प अ ही यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और पाली के दोस्तों और है आपके, एक तो सीमा, इसको ध्यान रखिएगा, पक्ष और प्राचीन भाषा, एक प्रकार की प्राचीन भाषा पाली भाषा, या फिर गांव जिसे हम पाल भी कहते हैं या पाली भी कहते हैं। तो विकल्प अ है यहाँ पर सही उत्तर, और इन शब्दों को भी ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पर इसके अनेकार्थक है। अगला है 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से माया शब्द का अनेकार्थक है। तो माया के यहाँ पर अनेकार्थक कौन सा है? तो मोह तो है, सिंदूर, कुमकुम, आंवला ये नहीं है, तो विकल्प अ है जो कि आपके यहाँ पर माया के अनेकार्थक है। इनके अलावा देखिए ये मोह तो हो गया, भ्रम है यहाँ पर माया का अनेकार्थक, या फिर छल कपट कह सकते हैं, या फिर लीला कह सकते हैं, या प्रेम कह सकते हैं, तो ये सभी है यहाँ पर इसके अनेकार्थक, इनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला है 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से गोपाल शब्द का अनेकार्थक है। तो गोपाल का यहाँ पर अनेकार्थक कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर जो कृष्ण है, कौन सा? कृष्ण यहाँ पर गोपाल का अनेकार्थक है, यानी गायों को पालने वाला कृष्ण, तो विकल्प स है यहाँ पर सही उत्तर। अब ध्यान रखिए दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं अगले प्रश्न की ओर जाने से पहले, कि ये शब्द आप कितना भी याद करोगे, लेकिन आपके एग्ज़ाम में सवाल सही होने की संभावना कम रहती है। लेकिन अगर आप कोई भी टॉपिक से 100 से 200% आप कर लेते हो, देखिए दोस्तों कोई भी टॉपिक आप कवर करते हो, MCQ 100 से कम नहीं पढ़ना और 200 से यहाँ पर ज़्यादा नहीं पढ़ने, वो भी कौन से? जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं उन्हीं को आप पढ़ें। वैसे तो आपको MCQ बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसों को ही पढ़ें जो कि पिछले एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम में, और वो ही आप देखते हैं कि रिपीट होते रहते हैं। भले वो कोई से भी सब्जेक्ट हो, GK क्यों नहीं हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, जो पुराने पर्सन होते हैं वो ही बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। तो 100 से कम कोई भी MCQ ना पढ़े और 200 से कभी भी ज़्यादा ना पढ़े। 100 आराम से 100 पढ़ लें, बस 100 काफ़ी होगा इन टॉपिक्स के लिए। तो यहाँ पर स विकल्प है यहाँ पर सही उत्तर। अब अगला है 12 नंबर प्रश्न, कटक शब्द के अनेकार्थी है। तो कटक के यहाँ पर अनेकार्थक कौन से हैं? तो कटक का यहाँ पर अनेकार्थक सोना नहीं है, सोना तो किसका होता है? कनक का। धतूरा भी यहाँ पर नहीं है, टेसू यहाँ पर नहीं है, तो कड़ा, तो कड़ा यहाँ पर किसका है? कटक का अनेकार्थक है। कड़ा के अलावा दो देखिए कि एक तो समूह और एक सेना, समूह और सेना, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये भी किसके हैं? कटक के अनेकार्थक है। तो द विकल्प है जो सही उत्तर है। 13 नंबर प्रश्न है, कौशिक शब्द का अनेकार्थक इनमें से कौन सा है जो नहीं है? तो विश्वामित्र है, इंद्र भी है, उल्लू भी है, युग यहां पर नहीं है, युग यहां पर कौशिक का अनेकार्थक नहीं है, तो द विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। और विश्वामित्र, इंद्र और उल्लू के अलावा ध्यान रखिएगा एक तो नेवला भी कौशिक का अनेकार्थक है, सपेरा भी यहाँ पर इसका अनेकार्थक है, तो द विकल्प है युग, ये इसका अनेकार्थक नहीं है। अगला 14 नंबर प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द का अनेकार्थी नहीं है। तब उत्कर्ष का अर्थ क्या होता है? उत्कर्ष का अर्थ ऊपर की ओर खींचना। क्या? ऊपर की ओर खींचना, यानी उन्नति होना। प्रसिद्ध यहां पर नहीं होगा, प्रसिद्ध नहीं होगा। उत्कर्ष का घमंड होगा, प्रसन्नता ये भी होगा, और उन्नति हो गया,
घमंड हो गया, प्रसन्नता हो गया और ऊपर की ओर खींचना। तो जो ब विकल्प है प्रसिद्ध, ये यहाँ पर उत्कर्ष का अनेकार्थी नहीं है, ब विकल्प सही उत्तर है। 15 नंबर प्रश्न है, कल के अनेकार्थक शब्द समूह है। तो कल का अनेकार्थक यानी बीता हुआ कल, बीता हुआ कल यहाँ पर भी है और विकल्प द में भी है। और वायुवाण, तो वायुवाण यहाँ पर कल के नहीं है, तो ये तो विकल्प ब तो गलत ही हो जाएगा। मन वायु यहाँ पर भी आ गया, वायु ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो विकल्प द ही यहाँ पर सही उत्तर होगा। यानी बीता हुआ कल, शांति और सुंदर, द विकल्प सही उत्तर। अगला है 16 नंबर प्रश्न, विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में से गलत है उसे चयनित कीजिए। तो विधि के यहाँ पर अनेकार्थक शब्दों में से गलत कौन सा है? पद्धति यहाँ पर विधि का अनेकार्थी हो जाएगा, ब्रह्मा भी हो जाएगा, कानून तो होगा ही, अवधि, अवधि यहाँ पर नहीं है, अवधि यहाँ पर समय का है। किसका है? समय का। तो द विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। अगला है 17 नंबर प्रश्न, इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो अब कह रहा है कि अमृत का समानार्थी शब्द, तो यहाँ पर दिख रहा होगा विकल्प द में आसान, पीयूष का, द विकल्प सही उत्तर। 18 नंबर प्रश्न, पट के अनेकार्थी शब्द, तो पट के आपके अनेकार्थी शब्द यहाँ पर कौन कौन से हैं? तो पट का जो अनेकार्थक शब्द है, जो विकल्प ब दिख रहा है, ये भी आसान है, वस्त्र। किसका है? वस्त्र का यहाँ पर अनेकार्थक शब्द है, किसका है ये? पट का। पट से दोस्तों किवाड़, तो किवाड़ भी पट का अनेकार्थक है। एक यवनिका, स्थान और मुख्य, इनको भी ध्यान रखिएगा, विकल्प ब होगा यहाँ पर सही उत्तर। 19 नंबर प्रश्न है, अतिथि का अनेकार्थक नहीं है। तो अतिथि का अनेकार्थक कौन सा कह रहा है? नहीं होगा। तो अतिथि का देखो, मेहमान तो होगा, साधु भी होगा, यात्री भी होगा, लेकिन सारथी नहीं होगा। तो सारथी यहाँ पर अनेकार्थी नहीं होगा अतिथि का, द विकल्प सही उत्तर। अब 20 नंबर प्रश्न है, जलधर का अनेकार्थी है। तो जलधर के अनेकार्थी कौन से हैं? देखिए, तो जलधर का अर्थ है जो जल को धारण करके रखता है। तो विकल्प अ में दिख रहा है बादल, ये तो है। कमल नहीं है, मोती यहाँ पर नहीं है, शंख नहीं है, ये किसके हैं? जलज के हैं। किसके हैं? जलज के, ना कि जलधर के। तो विकल्प अ है बादल का अनेकार्थी यहाँ पर क्या है? जलधर। जलधर का अनेकार्थी कौन सा है? बादल यहाँ पर। तो विकल्प अ सही उत्तर है। बाकी ये सभी है कौन से? जलज के। इनको भी ध्यान में रखिएगा, पूछ सकते हैं ये भी। 21 नंबर प्रश्न है अब कि परिणाम, ढाल, संतान, मेवा किसके अनेकार्थी है? अब देखिए, परिणाम, ढाल, संतान, मेवा, तो परिणाम क्या क्या परिणाम रहा? क्या मेवा मिला, यानी क्या फल मिला? बस, तो फल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प अ। बाकी यहाँ पर सभी गलत हैं, तो विकल्प अ है जो यहाँ पर सही उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न है, कमल, संख्या विशेष, सर्प विशेष किसके अनेकार्थी है? तो यहाँ पर कमल, संख्या विशेष या सर्प विशेष, ये सभी किसके हैं? पद्म के अनेकार्थी। किसके हैं? पद्म के। जो यहाँ पर अविकल्प है जो यहाँ पर सही उत्तर है। 23 नंबर प्रश्न है, हाथी के अनेकार्थी शब्द है। तो अब देखिए, हाथी के अनेकार्थी कौन सा कह रहा है? तो देखिए, सिंह तो होगा ही नहीं, तो सिंह तो किसका होता है? शेर का। रस भी यहाँ पर नहीं है, रसी का भी नहीं है, बस अंतिम विकल्प बचा दो, मतंग का। तो हाथी के अनेकार्थी इसमें कौन सा है? मतंग, अविकल्प सही उत्तर। अगला है 24 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मा, बकरा, जीव अनेकार्थी है। तो आसान ये भी किसके हैं? अज के, विकल्प अ सही उत्तर होगा। 25 नंबर प्रश्न है, जीवन के अनेकार्थिक शब्दों का सही युग्मक है। तो यहाँ पर जीवन के अनेकार्थी शब्द कौन से हैं? अब देखिए, जीवन के अनेकार्थी यहाँ पर प्राण पहला विकल्प में दिख रहा है, सही है। आजीविका, जल, पुत्र और गंगा, तो ये सभी तो होंगे। तो तिलक, आभूषण, ये तो कहीं नहीं मिल रहा है। संसार, वायु, टेक, ये भी नहीं है। घास, झरना, वर्दी, ये भी नहीं है। तो विकल्प अ होगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला है 26 नंबर प्रश्न। बस ये आसान आसान ही है दोस्तों, अब जल्दी जल्दी टिक लगाते जाएंगे हम हमारे उत्तरों को। तो अगला है मोक्ष, मृत्यु, संगम, शून्य, विश्राम निम्न में से किसके अनेकार्थी है? तो यहाँ पर देखिए, पत्र के तो होंगे ही नहीं,
निर्माण यहाँ पर नहीं है, धन भी नहीं है, क्योंकि मोक्ष मृत्यु आ रहा है यहाँ पर। तो ये किसके, निर्वाण के, ध्यान रखिएगा, किसके, निर्वाण के। ब विकल्प होगा यहाँ पर सही उत्तर। अब 27 नंबर प्रश्न है, धातु के अनेकार्थी शब्दों का सही युग्म है। तो धातु के यहाँ पर अनेकार्थी शब्दों का सही युग्म देखिए यहाँ पर कौन सा है, सोना, रक्त, वीर्य है। तो पहला विकल्प ही हो जाएगा सही उत्तर। तो यहाँ पर स्वर्ग, ईश्वर तो हो गए, लेकिन पाप नहीं है धातु के अनेकार्थी, ध्यान रखिएगा। स्वर्ग और ईश्वर भी इसके धातु के अनेकार्थी होते हैं। पीठ होता है, पीठ नहीं, पीठ और पन्ना नहीं होता, रक्त यहाँ पर होता है धातु का अनेकार्थी। तो और तला, सत्य, धर्म ये भी नहीं होगा। तो विकल्प अ है, सोना, रक्त और वीर्य। इनके अलावा स्वर्ग, ईश्वर और रक्त, ध्यान रखिएगा, स्वर्ग, ईश्वर और कौन सा, रक्त, ये भी इसका किसका, धातु का अनेकार्थी शब्द है, ये तीनों, इनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प अ है जो यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। 28 नंबर प्रश्न है, शहद, शराब, शक्कर, पराग किसके अनेकार्थी है। तो यहाँ पर देखिए मान तो होगा ही नहीं, मान किसका, सम्मान का होता है। रसिका पर यहाँ पर नहीं है, मतंग भी नहीं है, तो किसका होगा, मधु का। अविकल्प सही उत्तर। 29 नंबर प्रश्न है, तारक के अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो तारक के कौन सा कह रहा है, नहीं है। अब तारक का अर्थ क्या होता है, ताड़ने वाला, क्या होता है, ताड़ने वाला। तो पहला तो विकल्प है तारा, ये भी होगा, नाविक ये भी होगा, अर्जुन नहीं होगा। तो द विकल्प जो कि यहाँ पर सही उत्तर है। इसके अलावा आप देखिए एक राक्षस, कौन सा, राक्षस, एक हठयोग, एक है आपके नौका, एक है महादेव। तो ये सभी है, इनको ध्यान में रखिएगा। और द विकल्प होगा यहाँ पर सही उत्तर। तारक का अनेकार्थी यहाँ पर अर्जुन नहीं है। 30 नंबर प्रश्न है, अभिमान, इज्जत, पैमाना, क्रोध निम्न में से किसके अनेकार्थी हैं। तो ये सभी किसके हैं, मान के, किसके हैं, मान के। विकल्प ड सही उत्तर होगा। विकल्प ब, कौन सा, विकल्प ब। मित्र यहाँ पर है ही नहीं, मतंग भी नहीं होगा, रस भी नहीं है, ब विकल्प मान के। 31 नंबर प्रश्न है, परसव के अनेकार्थी शब्द है। तो परसव, अब देखिए अच्छा प्रश्न है ये भी दोस्तों। तो परसव यहाँ पर देखिए जन्म से है, फल बनता है, फूल भी बनता है। तो ये सभी किसके हैं, परसव के। विकल्प ब होगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला 32 नंबर प्रश्न है, केसरी का अनेकार्थी निम्न में से नहीं है। ध्यान रखिए, केसरी का अनेकार्थी नहीं है। तो गेरुआ यहाँ पर होगा, घोड़ा भी होगा, वानर भी होगा, बाल नहीं होगा। बाल केसरी का नहीं, केस का होता है, किसका होता है, केस का। तो द विकल्प है जो यहाँ पर केसरी का अनेकार्थी नहीं है, द विकल्प सही उत्तर। 33 नंबर है, देखिए अब कौन सा होगा इसमें सही उत्तर, निम्न में से कल के अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो कल का अनेकार्थी कौन सा नहीं है, एक तो पहला विकल्प जो दे रखा है आपको, बीता हुआ कल, बीता हुआ दिन, तो ये तो इसका होगा। सुंदर ये भी है, मधुर ध्वनि ये भी है, अंश नहीं है, अंश तो बाघ या फिर हिस्से का यहाँ पर अनेकार्थी है। तो द विकल्प है जो सही उत्तर होगा। अगला 34 नंबर प्रश्न, केतु के अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो केतु का ध्यान रखिए, केतु का यहाँ पर ज्ञान होता है, निशान होता है, ध्वजा मुख्यतः होता है, किरण नहीं है यहाँ पर, कौन सा, किरण नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा केतु एक ग्रह, सुना होगा राहु केतु आपने, तो इसका अनेकार्थी है। चमक, चमक का भी होता है यहाँ पर, चमक भी होता है केतु का अनेकार्थिक शब्द। तो इनको ध्यान रखिएगा, ज्ञान, निशान, ध्वजा, एक ग्रह और चमक। तो द विकल्प है जो यहाँ पर सही उत्तर है। केतु का ये किरण है जो अनेकार्थी नहीं है। 35 नंबर है अब दोस्तों प्रश्न कि साल, संवत, दृष्टि, पृथ्वी, पृथ्वी का एक खंड किसके समानार्थी है। तो ये सभी किसके हैं, ये सभी हैं किसके, वर्ष के, किसके हैं, वर्ष के। स विकल्प सही उत्तर होगा। 36 नंबर प्रश्न है, आभूषण, पृथ्वी, आकाश, मोर किसके अनेकार्थी है। तो आभूषण, पृथ्वी, आकाश, मोर ये सभी किसके हैं, सारंग के, किसके हैं, सारंग के। सर तो यहाँ पर होगा ही नहीं, हल्दर, हीन भी नहीं है, तो स विकल्प सही उत्तर। आसान से है दोस्तों। अगला है अब सिर, चोटी, तालाब, चिता, पराजित, ये किसके हैं, सिर, चोटी,
तालाब, चित्ता और पराजित ये किसके अनेकार्थी शब्द हैं? ये है किसके? सर के। किसके हैं? सर के। तो स विकल्प सही उत्तर। अगला 38 नंबर है, अब निम्न में से कौन सा हरि के समानार्थी नहीं है? हरि का कौन सा कह रहा है कि नहीं है? अब देखिए, विष्णु होगा, बंदर भी होगा, सिंह भी होगा, कोयल नहीं है। यहाँ पर कौन सा? कोयल नहीं है। अगर कोयल आ जाता तो होता, कोयला आ जाता तो होता, सर्प होता है, मेंढक भी होता है, और इनके अलावा घोड़ा भी होता है, चंद्रमा भी होता है। तो द विकल्प जो कोयल है वो यहाँ पर हरि का समानार्थी या अनेकार्थी नहीं है। द विकल्प सही उत्तर। अगला है 39 नंबर प्रश्न, सैंधव के अनेकार्थी है। तो यहाँ पर सैंधव के घोड़ा और सेंधा नमक होता है, एक नमक का प्रकार, बस आसान सा। अविकल्प सही उत्तर होगा, ये यहाँ पर नहीं है। अगला 40 नंबर है, कृष्ण का अनेकार्थी नहीं है। तो कृष्ण का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? वासुदेव पुत्र है यानी कृष्ण यानी काला, ये भी है। कुआ ये भी है। गढ़, तो गढ़ यहाँ पर नहीं है। तो द विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, आसान है ये तो। अगला है 41 नंबर प्रश्न, ईश्वर का अनेकार्थी है। तो ईश्वर के अनेकार्थी प्रभु हम कहते ही हैं, हे प्रभु, बस आसान सा। ईश्वर का अनेकार्थी है के बारे में पूछा है तो है जो है वो है यहाँ पर प्रभु। कमल नहीं है, शिखर पर्वत ये नहीं है। तो जो प्रभु है वो ईश्वर का अनेकार्थी है। अगला है 42 नंबर प्रश्न, उत्तर का अनेकार्थी है। तो उत्तर का अनेकार्थी यहाँ पर कौन सा है? उत्तर यानी जवाब देना, उत्तर यानी बदला, उत्तर यानी उत्तर एक दिशा है, उपयुक्त सभी। तो द विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब 43 नंबर प्रश्न है, रसिका के अनेकार्थी का सही युग्म है। तो रसिका के यहाँ पर अनेकार्थी कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर एक तो रसिका के यानी जीव, आपने ये तो पढ़े होंगे। तो कर्दनी जीव प्रेमिका है, यहाँ पर प्रेमिका द्वारा ध्यान रखिएगा, प्रेमिका नहीं, प्रेमिका और श्रीखंड। तो अविकल्प सही उत्तर होगा, ये युग्म सही है यहाँ पर। 44 नंबर प्रश्न है, ध्रुव का अनेकार्थी नहीं है। तो ध्रुव का कौन सा है यहाँ पर जो नहीं है? स्थिर होगा, स्थिर होगा, ध्रुव तारा ये भी है, विष्णु भक्त ध्रुव थे ये भी है। जड़ यहाँ पर नहीं है। कौन सा? जड़ यहाँ पर नहीं है। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। इसके अलावा नित्य, नित्य भी होगा, और विष्णु ये भी यहाँ पर ध्रुव के अनेकार्थी है। तो द विकल्प है जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 45 नंबर प्रश्न दोस्तों, ब्याज का अनेकार्थी नहीं है, यहाँ पर समानार्थी नहीं, अनेकार्थी नहीं है। तो ब्याज के यहाँ पर एक तो देखिए, तो कहते हैं ना सूद समेत, तो सूद यहाँ पर होगा। ब्याज यानी बढ़ाना, बढ़ता है, मूल का जो होता है, पैसे जुड़ते जाते हैं आपस तो बढ़ता जाता है वो ब्याज। तो ब्याज का बढ़ाना भी होगा, छल, छल भी होगा, लेकिन मूल नहीं है यहाँ पर। तो द विकल्प है जो यहाँ पर ब्याज का अनेकार्थी नहीं है। अब अगला दे रखा है कि प्रभाव का अनेकार्थी नहीं है। तो प्रभाव यानी असर, तो ये तो है। महिमा ये भी है, दबाव ये भी है। पीछे का भाग, तो पीछे का भाग यहाँ पर नहीं, पट्टाक्षेप होगा इसका। तो द विकल्प है जो यहाँ पर सही उत्तर है। 47 नंबर प्रश्न है, बलराम, किसान, बैल किसके अनेकार्थी है? तो ये सभी किसके हैं? हलधर के। किसके हैं? हलधर के। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर। अगला 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों, धनंजय का अनेकार्थी नहीं है। तो धनंजय का अर्जुन है, आग भी है, विष्णु ये भी है, रस नहीं है। तो द विकल्प सही उत्तर। अगला 49 नंबर प्रश्न, होठ, शून्य, नीचा, मध्य किसके अनेकार्थी है? तो ये सभी अधर के हैं। किसके? अधर के। आसान, ब विकल्प सही उत्तर होगा। 50 नंबर प्रश्न है अब अंतिम प्रश्न आज का हमारे, और इस टॉपिक का भी अंतिम प्रश्न, आकाश वस्त्र किसके अनेकार्थी है? तो आकाश वस्त्र किसके हैं? अंबर के। किसके हैं? अंबर के। आसान सा प्रश्न ये भी। तो अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके अनेकार्थक शब्दों का जो पार्ट 2 था। पार्ट 2 के 50%। इससे पहले भी अपलोड हो चुके कुछ वीडियो, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आईकोड LDC नाम से प्लेलिस्ट बनी, उसमें जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं।
तो धन्यवाद, ये थे आपके 50 प्रश्न और जल्दी ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। हिंदी के जीके का वीडियो होगा वो कल होगा आपके अपलोड, और उसके साथ करंट अफेयर होंगे, तो इन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और रोज़ाना सुबह आपके ये वीडियो दोस्तों अपलोड होते हैं 9 बजे से पहले पहले। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में कुछ ऐसे नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।